हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम एक असेंबली बना रहे थे रोबोटिक आर्म का, जिसमें से हमने 7 पार्ट्स को पहले ही बना लिया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके चेक कर लेना। ठीक है, आज हम सबको एक साथ असेंबल करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं यहाँ से, और सारे जितने भी फाइल हमने सेव करके रखे थे सबको एक एक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। इसलिए मैं जब उसे बना रहा था तो वहां देखना, मैं कह रहा था कि आप इसे सेव कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि जब आप सेव करते हो तभी आप यहां से फाइल उसे ओपन कर सकते हो। तो एक एक करके मैं सबको यहां से ओपन कर लेता हूं। करीबन 7 पार्ट्स थे, तो सातों के सातों को यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। पांच पार्ट्स हो गए और 2 पार्ट्स होंगे। और एक पार्ट से हाँ, तो हमने सारे पार्ट्स को यहां से ओपन कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको वर्क बेंच सेलेक्ट कर लेना है असेंबली पे। ठीक है, असेंबली सेलेक्ट करने के बाद इस सिंबल पे क्लिक कीजिए, असेंबली फाइल बन के चला आएगा। ठीक है, उसके बाद इसे सेव कर लीजिए, इस पेज को या इस फाइल को किसी भी नाम से। ठीक है, किसी भी नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूं। ठीक है, उसके अलावा एक एक करके सारे फाइल्स को यहां से सेव कर लेता हूं। ठीक है, अब इसका नामकरण कर लेता हूं यहां से। उससे पहले जब जैसे ही मैं इसे इंसर्ट करता हूं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो मैंने यहाँ फाइल ओपन करके रखा है। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है कि सेव कीजिए, इसलिए मैं कह रहा था पहले आप सेव कर लो। तो किसी भी नाम से यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए और किसी नाम से इस असेंबली फाइल को सेव कर लीजिए। ठीक है, लिख देता हूँ बेस, कोई दिक्कत नहीं, सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ओपन कीजिएगा ये ऑप्शन खुलेगा, तो जो पहला बेस आप जो रखोगे इस रोबोटिक आर्म का, उसे क्या कीजिए, फिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब बाकी पार्ट्स मूवेबल होंगे, मूव कर सकेंगे। तो उसके बाद से मैं एक एक करके पार्ट्स को यहां से इंसर्ट करते जाता हूं। सभी पार्ट्स को एक एक बार इंसर्ट कर लीजिए। बाकी जो लास्ट पार्ट है, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, उसे आपको 2 बार इंसर्ट करना है। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, इसे भी इंसर्ट कर लीजिए। देखिए, जो बॉडी आप इंसर्ट कर लिए हो वहां लिखा हुआ है इंसर्टेड। उसके अलावा इसे भी कर लीजिए। ठीक है, और जो मैंने रोबोटिक आर्म 6 लिखा है, लिंक 6, उसे 2 बार करना है। ठीक है, इसे जो आखिरी वाला है इसे 2 बार इंसर्ट करना है, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट हमें लगेंगे। कर लेते हैं ओके। अब सबको कर लेते हैं, यहां तक आई होप आपने इजीली कर लिया होगा। अब इसे करना है असेंबल। ठीक है, तो सबसे शुरू करते हैं इससे। इसके सरफेस पे या प्लेन पे या फिर एजेस पे भी आप कर सकते हो, और इसके इस सरफेस पे क्लिक करने के बाद यहां से आ जाएंगे, इस वाले पे नहीं, आ जाएंगे इस वाले, इसे कहते हैं रेवोल्यूट जॉइंट। ठीक है, करने के बाद ओके कर लेते हैं। आप देखते हैं करके ये घूम रहा है या नहीं, तो बिल्कुल रेवोल्यूट कर रहा है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट को ज्वाइन करते हैं, ये पार्ट। अब ज्वाइन करने के लिए आप सरफेस पे भी क्लिक कर सकते हो, है ना, यहां पे भी, या फिर एजेस पे भी क्लिक कर सकते हो। आपको जो सही लगे वहां पे आप क्लिक कीजिए, ये ज्वाइन हो जाएगा, है ना, ज्वाइन हो गया है।
लेकिन मे भी ये उल्टा हुआ है क्या? हाँ उल्टा हुआ, तो यहां से आप इसे रिवर्स कर लीजिए तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए ओके, ये भी काम कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक लिंक, दो लिंक हो गया है, तीसरा लिंक करते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। आपको लगेगा मैं प्लेन पे ही क्लिक कर रहा हूं, इसलिए इस बार एज को क्लिक करता हूं। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूं, या फिर इसे भी आप क्लिक कर सकते हो, दोनों में से किसी को चूज कर लीजिए और कंट्रोल की के मदद से इसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोनों सेलेक्ट होने के बाद यहां से फिर से रेवोल्यूट ज्वाइंट करना है, ये आपस में चिपक जाएंगे और रेवोल्यूट भी करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं ओके। कभी कभी क्या होता है, ये बॉडी के अंदर ज्यादा घुस जाता है, तब आप क्या करना, ऑफसेट को बढ़ा लेना, तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना। फिर से इन दोनों को क्लिक करते हैं, यहाँ पे रेवोल्यूट जॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये भी ज्वाइन हो गया, कर लेते हैं ओके, ये भी मूव कर रहा है। उसके अलावा और दो लिंक बचे हुए हैं, दोनों को फिर से कर लेते हैं। यहां से इसके सरफेस पे क्लिक करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे इसके सरफेस पे क्लिक करते हैं, रेवोल्यूट ज्वाइन करते हैं, कर लेते हैं ओके। अब करेंगे ज्वाइन इन दो क्लिपर को। ठीक है, तो इसके अंदर वाले सर्कल के एज पे क्लिक करना है आपको, इस पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर वाले एज पे क्लिक करते हैं। दोनों को क्लिक करने के बाद यहां भी रेवोल्यूट जॉइंट का ही इस्तेमाल कीजिए। कर लीजिए ओके। सिमिलरली यहां क्लिक कीजिए और इस वाले एज पे क्लिक कीजिए, रेवोल्यूट जॉइंट। इंटरेस्टिंगली सब में रेवोल्यूट जॉइंट ही लगा है ना, तो बहुत ज्यादा इजी। लेकिन ये उल्टा हो गया, इसका ओरिएंटेशन उल्टा हो गया, तो यहां से फिर से क्लिक करके इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऑफसेट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साइड होगी, आपको बीच में लाना होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए और देखिए कहाँ पे ये बीच पे आ रहा है, उसके अनुसार आप ऑफसेट को सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे के सारे ज्वाइन हो चुके हैं। अब देखते हैं मूव करके ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल वर्क कर रहा है, पहला पार्ट या फिर पहला लिंक। दूसरा लिंक भी वर्क कर रहा है, तीसरा लिंक भी वर्क कर रहा है। उसके बाद ये है हमारा चौथा लिंक, सॉरी ये तो सबसे आखिरी लिंक है, इसे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ऐसे। हाँ, ये भी मूव कर रहा है, सॉरी ये भी टर्न कर रहा है। चौथा लिंक भी वर्क कर रहा है। उसके अलावा और एक लिंक है, और दो लिंक है ना, तो उसे भी चेक कर लेते हैं। ये भी लिंक वर्क कर रहा है, सभी के सभी लिंक प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारा असेंबली भी सही से हो चुका है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत इजी भी लगा होगा। तो इस फाइल को अगर आप सेव कर लोगे तो कभी भी इस असेंबली फाइल को इजिली कहीं से भी निकाल लोगे, है ना।
सारे कंपोनेंट को इंसर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इस असेंबली बेस को ही, जो हमने असेंबली फाइल बेस से सेव किया है, इसे ही ओपन कर लोगे तो पूरा असेंबली आपका आ जाएगा, है ना। यहां से आप चाहोगे तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप चाहो तो कलर आप चेंज कर सकते हो, यहां भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहां से भी।